हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको डीएससी डीएनएस या फिर बीएससी कैसे चूज करनी चाहिए। तो अब उन बच्चों के लिए जो क्लियर कट माइंडसेट लेके बैठे हैं, जो खास करके ये सोच के बैठे हैं कि मेरे को फेब में भी कंपटीशन देना है, लोगों को मेरे को फेब बैच में भी कंपटीशन देना है, मेरे को फेब बैच के लिए भी लोगों को कहना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो फेब बैच के लिए आप लोग तैयारी करें। क्या आपको बीएससी छोड़ के फेब बैच के लिए वेट करना चाहिए? हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम है, आपके पास उतना एज लिमिट नहीं हुआ है आपका कि मतलब कट टू कट है और मर्चेंट नेवी में आना ही है, एज लिमिट ख़त्म हो रही है तो नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आप श्योर हैं कि भैया अगस्त बैच के प्रिपरेशन में मेरी थोड़ी बहुत कुछ कसर रह गई थी, मैं इस साइड रह गया था, मैं उस साइड रह गया था, एंड आई वांट टू प्रिपेयर फॉर फेब बैच, तो आप कर सकते हैं। और फेब बैच में प्रिपरेशन कर लिए आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी होगी। उनमें से एक सबसे बड़ा होता है इंटरव्यू। मेरे को रिटर्न में तो भाई मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं कि रिटर्न मतलब इतना टफ होगा या ये होगा। वो तो हम जैसे लोगों ने इन सब को टफ बना दिया, जैसे आईआईटी, नीट, एनडीए, ये सब एक लेवल पे हैं। अब पता नहीं बड़ी बड़ी कोचिंगें खोल खोल के हमने उसे भी उस लेवल तक बनाने की कोशिश करी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, बच्चों का कंपटीशन बहुत है, लेकिन बच्चे उस हिसाब से सोचते नहीं हैं। अगर आप उस हिसाब से सोचते तो आई नो कि आप कहीं ना कहीं से जैसे भी करके स्पॉन्सरशिप हासिल कर लेते, क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं। आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोच आपकी रह जाती है यार कि मेरा तो हो जाएगा। पर अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो किस हिसाब से होगा, आपने उसके लिए कितना प्रिपेयर किया है। क्या आप एट द एंड ऑफ द डे ये कह सकते हैं कि भैया मैंने ये सब किया था एंड मेरा हो गया? उसके लिए आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। उनमें से एक पर्टिकुलर चीज़ है इंटरव्यू, और इंटरव्यू ही करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि सेलर सेल में ये सोचा कि यार फेब बैच लाके कोई फ़ायदा नहीं है, इंस्टेड फेब बैच के लिए इंटरव्यू बैच लाके फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जितना कंपटीशन है वो इंटरव्यू में छटता है भाई। अब रिटर्न का क्या है, आप जैसे अगस्त बैच में जब रिटर्न देते हैं, ग्रेट ईस्टर्न वगैरह का इन सब का रिटर्न देते हैं, तो आधे से ज़्यादा बार तो कैमरा ऑन होता है, लेकिन हम नीचे कैसे ना कैसे करके उसको बाईपास करके फ़ोन से देख के उसे पेपर देते हैं, है ना। उसमें जाके कट ऑफ आ जाता है, आ भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद इंटरव्यू आपको करता है कि भाई इंटरव्यू आपको ये दिखाता है कि आप उनसे अलग हैं कि नहीं है। अगर आपने कोई चीज़, अगर किसी इक्विलिब्रियम के ऊपर क्वेश्चंस आया है, आपने फ़ोन में देख के जैसे तैसे कर भी दिया, लेकिन इंटरव्यू में वही चीज़ आपको पूछी गई, आप नहीं बता पाएंगे। दैट डिफरेंशिएट्स यू। तब पता लगता है कि यार बंदा तो है ही नहीं कुछ, है ना।